तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की आज 16वीं बरसी है। गड़ी खुदा बख्श में पार्टी कारकुनान की, पार्टी रहनुमाओं की, पार्टी कायदीन की आमद का सिलसिला जारी है। आप देख सकते हैं कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी और आसिफ अली ज़रदारी भी पंडाल में पहुंच चुके हैं और अब से कुछ ही देर बाद यहाँ पर आसिफ अली ज़रदारी ने ख़िताब करना है, बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने ख़िताब करना है। और अभी यहाँ पर जो मरकज़ी कायदीन हैं उनसे आसिफ अली ज़रदारी उनसे मुसाफ़ा कर रहे हैं और बिलावल भुट्टो ज़रदारी स्टेज पर पहुँच चुके हैं। जो खैर मक़दमी नारे लगाए जा रहे हैं, आवाम की जानिब से एक बड़ी तादाद बरसी की तकरीब में शिरकत के लिए जलसागाह पहुँच चुकी है। खैर मक़दमी नारों का जवाब दिया है बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने और अब स्टेज पर पहुँचे हैं आसिफ अली ज़रदारी। कारकुनान के वालिहाना नारों का जवाब दे रहे हैं आसिफ अली ज़रदारी और उनके बिल्कुल साथ मौजूद हैं, उनके सीधे हाथ पर उनके साहिबजादे बिलावल भुट्टो ज़रदारी। साबिक़ वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को भी हम यहाँ पर देख सकते हैं और पार्टी की पूरी क़यादत ही इस वक्त स्टेज पर मौजूद है। शर्जील इनाम मेमन भी हमें यहाँ पर नज़र आ रहे हैं और इस वक्त चूँकि एक कसीर तादाद है, एक बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर आवाम मौजूद है। गड़ी खुदा बख्श में जलसा अब से कुछ ही देर बाद शुरू होगा जिससे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकज़ी कायदीन ख़िताब करेंगे और इसके साथ साथ आसिफ अली ज़रदारी और बिलावल भुट्टो ज़रदारी का ख़िताब भी अब से कुछ ही देर बाद होगा। तो इलेक्शन से पहले ये एक बड़ा जलसा है, गो के ये मरकज़ी तकरीब है गड़ी खुदा बख्श में जो हर साल मुनक़िद की जाती है मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की याद में और आज उनकी 16वीं बरसी है। लेकिन इलेक्शन से पहले आज देखना होगा कि आसिफ अली ज़रदारी और बिलावल भुट्टो ज़रदारी इस जलसे से क्या ख़िताब करते हैं। यकीनन कन्विंस करेंगे लोगों को, चूँकि ये एक पब्लिक गैदरिंग है, एक बड़ी गैदरिंग है। इलेक्शन से पहले कारकुनान को भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से मोबिलाइज़ किया जा रहा है। इलेक्शन 2024 के हवाले से 8 फरवरी 2024 को इलेक्शन होने हैं, तो उससे पहले ये एक बड़ी गैदरिंग है जिससे ख़िताब करने का मौका मिल रहा है आसिफ अली ज़रदारी को और बिलावल भुट्टो ज़रदारी को। तो गड़ी खुदा बख्श का ये मज़ार जहाँ पर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की तदफीन हुई और 16 साल हो गए हैं उस वाक़े को जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो इस दुनिया से रुखसत हुई थी। 27 दिसंबर 2007 को सानहा पेश आया था रावलपिंडी के लियाकत बाग में, जहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सरबरा शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को निशाना बनाया गया था। और उसके बाद से हम ये देख रहे हैं कि जो उनकी बरसी की तकरीब होती है तो उसमें कारकुनान की, उनके चाहने वालों की एक कसीर तादाद शरीक होती है। और आज भी हम ये देख रहे हैं कि एक बहुत बड़ी तादाद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जयालों की जो बरसी की तकरीब में शिरकत के लिए आज यहाँ पर गड़ी खुदा बख्श में मौजूद है। तो जलसा इसका अब बाकायदा आगाज़ ही हुआ चाहता है और इस जलसे से ख़िताब करना है जो मरकज़ी कायदीन हैं उनका भी ख़िताब होगा। लेकिन आसिफ अली ज़रदारी और बिलावल भुट्टो ज़रदारी का जो ख़िताब है वो आज इंतहाई अहमियत का हामिल होगा। चूँकि इलेक्शन से पहले अब हमने देखना है कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को तो याद किया जाता ही है, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की याद में ये तकरीब मुनक़िद की जाती है। लेकिन अब देखना यह है कि सियासी नश्तर किस तरह से चलाते हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी और आसिफ अली ज़रदारी भी। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकज़ी रहनुमा स्टेज पर मौजूद हैं, कायदीन यहाँ पर मौजूद हैं। तकरीबन ये कह सकते हैं कि पूरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबरान यहाँ पर मौजूद हैं। कायदीन हमें यहाँ पर नज़र आ रहे हैं और अब से कुछ ही देर बाद जलसे का बाकायदा आगाज़ यहाँ पर होगा। जलसे में शिरकत के लिए बड़ी तादाद में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जयाले पूरे मुल्क से ही यहाँ गड़ी खुदा बख्श में मौजूद हैं। गड़ी खुदा बख्श पहुँचे हैं जहाँ पर अब वो अपनी मरहूम लीडर को याद करने के लिए आज यहाँ पर इस बरसी की तकरीब में मौजूद हैं। और आसिफ अली ज़रदारी को भी आप देख सकते हैं कि किस तरह उनसे मोहब्बत का इजहार किया जा रहा है, बिलावल भुट्टो ज़रदारी से मोहब्बत का इजहार किया जा रहा है, कारकुनान की जानिब से नारे लगा रहे हैं। तो उन नारों का, उन खैर मक़दमी नारों का जवाब दिया है आसिफ अली ज़रदारी ने और बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने। बाकायदा वेव कर रहे हैं आसिफ अली ज़रदारी और बिलावल भुट्टो ज़रदारी
और वो ये एक मखसूस अंदाज़ है सियासतदानों का, हर एक का एक मखसूस अंदाज़ होता है। तो आसिफ़ अली ज़रदारी भी अपने रिवायती अंदाज़ में, मखसूस अंदाज़ में कारकुनान को उनके वालिहाना नारों का जवाब दे रहे हैं। तो हम ये देख सकते हैं कि आज गढ़ी खुदा बख्श में एक बहुत बड़ी तादाद है कारकुनान की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियालों की, जो आज इस तकरीब में शिरकत के लिए, बरसी में शिरकत करने के लिए आज यहाँ पर मौजूद हैं। तो ये मनाज़िर हम आपको दिखा रहे हैं। अब से कुछ ही देर बाद चूँकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की और मरकज़ी क़यादत ने ख़िताब करना है, आसिफ़ अली ज़रदारी साहब ने यहाँ पर ख़िताब करना है, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने यहाँ पर ख़िताब करना है। तो अब से कुछ ही देर बाद बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो सियाह लिबास में मलबूस हैं और उनके वालिद आसिफ़ अली ज़रदारी भी यहाँ पर मौजूद हैं, तो उन्होंने यहाँ पर ख़िताब करना है और जैसे ही उनका ख़िताब शुरू होगा तो हम आपको बराह रास्त उनका ख़िताब भी सुनाएंगे। तो चारों सूबों की जंजीर कहलाई जाती थी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, जिनको बेदर्दी से शहीद कर दिया गया। रावलपिंडी में सानहा हुआ। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो खुद साख्ता जिला वतनी ख़त्म करने के बाद 2007 में वतन वापस लौटी थी, पाकिस्तान वापस लौटी थी। और उसके बाद जब उनका पहला जलसा हुआ था 2007 में, उनके ऊपर वहाँ पर हमला किया गया कारसाज के ऊपर कराची में, लेकिन उसमें वो महफूज रही थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 2007 में ही दिसंबर में 27 दिसंबर को जो उनके ऊपर अटैक हुआ, उसमें वो जाम शहादत नोश कर गईं। तो उसकी याद में ही बरसी मनाई जाती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से एहतमाम किया जाता है, हर साल ही एहतमाम किया जाता है और इस तकरीब का, और आज भी उन्हीं की याद में, उन्हीं की मुनासबत से आज जलसा बाकायदा बरसी की तकरीब मुनक़िद की गई है, जिसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकज़ी क़ायदीन ने ख़िताब करना है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कि वो आए और खिताब करें एडवोकेट अमजद हुसैन साहब। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के प्रेसिडेंट जनाब मुख्तलिफ़ क़ायदीन इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के डाइस पर मौजूद हैं और फ़र्दन फ़र्दन वो अपने ख़यालात का इजहार कर रहे हैं। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो से अपनी वालिहाना मोहब्बत का, अक़ीदत का इजहार कर रहे हैं। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 16वीं बरसी है आज। बेनज़ीर भुट्टो ने ख़वातीन को अमली सियासत में आने का भी एक हौसला दिया था, यानी उनके आने से पहले तसव्वुर नहीं था कि पाकिस्तान में जो ख़वातीन हैं वो इस तरह से सियासत में हिस्सा ले सकें। दुनिया की पहली ख़ातून वज़ीर आज़म मुंतखब हुई थी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो। गो के जब पहली दफ़ा उनकी हुकूमत कायम हुई तो उन्हें ज़्यादा हुकूमत करने का मौका नहीं मिल सका। उस वक्त भी 88 की जब बात है तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जिला वतनी ख़त्म करने के बाद पाकिस्तान पहुंची थी और फिर पाकिस्तान पहुंचने के बाद उन्होंने इंतखाबात में हिस्सा लिया था। वज़ीर आज़म वो बनी थी, लेकिन 1990 में उनकी हुकूमत को ख़त्म कर दिया गया। 1993 में भी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को हुकूमत करने का मौका मिला, लेकिन वो हुकूमत भी अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर सकी और 1996 में भी उनके हुकूमत को मुद्दत से पहले ही ख़त्म कर दिया गया। जिसके बाद हमने देखा कि परवेज़ मुशर्रफ साहब का जब दौर आया 1999 में, तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जिला वतनी इख्तियार करके वापस जा चुकी थी, बाहर थी। ज़्यादातर उनका वक्त दुबई और लंदन में गुजरा। मिसाक़े जमहूरियत भी हुआ 2006 में और फिर मिसाक़े जमहूरियत के बाद हमने देखा कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने ऐलान किया कि वो 2007 में वतन वापस लौट रही हैं। 2007 में उन्होंने ये फ़ैसला किया कि उन्होंने वतन वापस लौटना है। तो 2007 में 18 अक्टूबर को उन्होंने अपनी खुदसाख्ता जिला वतनी ख़त्म करके दुबई से कराची पहुँची, लेकिन कराची पहुँचते ही उनके ऊपर बाकायदा एक अटैक हुआ, लेकिन उसमें अल्लाह ताला ने उनको महफूज रखा और उसमें वो महफूज रहीं। गो के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साने 18 अक्टूबर जो कारसाज सानहे से हवाले से जाना जाता है, उसमें जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दीगर जो सियासी उनके जो जियाले थे वो शहीद हुए, लेकिन मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो उसमें महफूज रहीं और 2007 में ही दिसंबर में उन्होंने जाम शहादत नोश किया।